बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, क्या आप हर वक्त सोचते रहते हैं, छोटी सी बात को लेकर बार बार जहन में घुमाते हैं, सोचते सोचते थक जाते हैं लेकिन फिर भी दिमाग बंद नहीं होता? तो आज की वीडियो खास आपके लिए है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे ओवर थिंकिंग यानी कि जरूरत से ज्यादा सोचने के बारे में। लिहाजा वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये बदल सकती है आपकी जिंदगी। दोस्तों, बहुत से लोगों को सोचने की शदीद बीमारी होती है। वो हर वक्त कुछ न कुछ सोचते रहते हैं। एक छोटी सी चीज को लेकर घंटों तक उसे सोचते रहना, खुद भी परेशान होते हैं और दूसरों को भी परेशान कर देते हैं। ये बीमारी इतनी शदीद होती है कि इनसे कोई बात करे तब भी वो सोच में पड़ जाते हैं और ना करे तब भी। बहुत से लोग अपने फ्यूचर को लेकर या पास्ट को लेकर बैठे रहते हैं। किसी भी चीज के बारे में ज्यादा सोचना और पूरा पूरा दिन इसी के बारे में सोचते रहना। किसी भी एक छोटी सी चीज को लेकर हम इसको खुद ही सोच सोच कर बड़ा कर देते हैं। बहुत ज्यादा सोचना दिमाग का ऐसा जाल है जिससे इंसान मायूस और नाउमीद होकर अपनी जिंदगी से उकता जाता है। काश के ऐसा ना होता, वैसा हो जाता, ये होता वो ना होता, वक्त पर ये चीज कर देता तो फलां काम ठीक हो जाता। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। हो सकता है कि बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता हो और कुछ के साथ ये वीडियो देखते हुए भी ये सब कुछ हो रहा होगा। दोस्तों, एक लड़का कुछ सोचते हुए घर से ऑफिस के लिए निकला। वो किसी चीज के बारे में मुसलसल सोच रहा था और सोचते सोचते ऑफिस पहुंच गया। ऑफिस में जाकर उसे याद आया कि जिस बस में वो आया था उसमें वो अपना लंच बॉक्स भूल चुका। वो ये सोच ही रहा था कि ऑफिस बॉय ने आकर बताया कि जिस फाइल पर आपने दस्तखत किए हैं वो गलत कर दिए हैं। बॉस बहुत ज्यादा नाराज हो रहे हैं। वो अब इसके बारे में भी सोचने लग गया। घर वापसी पर जरूरत से ज्यादा सोच की वजह से सर में दर्द होने लगा। सर में दर्द की वजह से रात का खाना भी छोड़ना पड़ा और घर वालों की शामत अलग से। घर में कोई भी बात करने की कोशिश करने लगता तो इससे लड़ने लग जाता। रात को बहुत देर तक सोचने के बाद आखिरकार इसे नींद आ गई और वो सो गया। अगले दिन फिर से ऐसी ही उसकी जिंदगी चल रही थी। ऐसी ही बेसुकून जिंदगी इन दिनों बहुत से लोग गुजार रहे हैं। इतनी मसरूफ जिंदगी, और इसकी एक ही वजह है और वो है ओवर थिंकिंग। आज के बिजी लाइफ स्टाइल में हर कोई बहुत ज्यादा मसरूफ होता जा रहा है। ज्यादा काम की वजह से हर किसी ने ज्यादा सोचना शुरू कर दिया है। ज्यादा सोचना बुरा नहीं है, सोचना इंसान की एक लाजमी फितरत है, लेकिन जरूरत से ज्यादा सोचना गलत है। ज्यादा सोचने का सीधा असर हमारे जिस्म और दिमाग पर पड़ता है, जिसकी वजह से हमें नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन सवाल यह है कि इंसान ज्यादा सोचता क्यों है? इसके कुछ वजूहात हैं। नंबर 1, हमारी जिंदगी में हमारा एक काम मुकम्मल नहीं होता कि जहन में आता है कि 4 बाकी रह चुके हैं। आजकल हर इंसान एक काम करते हुए बाकी 4 कामों के बारे में सोच रहा होता है। यही इसकी सबसे बड़ी वजह है। नंबर 2, काम का बोझ इतना ज्यादा हो चुका है कि लोग गाड़ी चलाते हुए भी मोबाइल के साथ अपना काम कर रहे होते हैं। वो इसी वजह से कि काम का बोझ ज्यादा होता है और मोबाइल पर अधूरे काम पूरे कर रहे होते हैं। नंबर 3, कुछ लोग अपने काम का पैसा ज्यादा चाहते हैं जो उन्हें मिल नहीं रहा होता। मुआशरे में इज्जत न मिलना कि मेरी लोग इज्जत नहीं करते, जिसकी वजह से बहुत से लोग जरूरत से ज्यादा सोचने लगते हैं कि इनको वो नहीं मिल रहा जो वो चाहते हैं। नंबर 4, हर कोई हर किसी से आगे निकलना चाहता है, जो कि एक अच्छी सोच है, लेकिन वो ये सब कुछ शॉर्टकट में करना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो ज्यादा सोचने पर मजबूर हैं। आजकल हर किसी के ऊपर घर और बाहर दोनों जगह से दबाव, वक्त से पहले ज्यादा कमाने की ख्वाहिश है। इसके अलावा और भी बहुत सी वजूहात हैं कि हर कोई अपनी जिंदगी की सोच में पड़ा हुआ है। मसला यही है कि सोचते ज्यादा हैं, काम कम करते हैं। मुसलसल ज्यादा से ज्यादा सोचने से हमारा जहन जलती हुई बत्ती की तरह हो जाता है। यह बत्ती खुद भी जलती है और दूसरों को भी करीब आने पर जला देती है। लेकिन हर मसले का हल होता है। ज्यादा सोचना एक मसला है, लेकिन कुछ बातों पर अमल करके हम इससे निकल भी सकते हैं। मैं 100% गारंटी तो नहीं दे सकता, लेकिन अगर आप 70% बातों पर अमल कर लें तो 90% सोचों से निकल जाएंगे। बस छोटी छोटी चीजों को अपनी जिंदगी में शामिल कर लें। माजी और मुस्तकबिल की सोच से बचने के लिए अपने हाल पर यानी कि प्रेजेंट पर गौर करें। जो है उसमें खुश रहकर अपनी जिंदगी गुजारें। जिस वक्त भी जो काम आप कर रहे हैं बस उस पर 100% तवज्जो दें। वो काम करें जो आपको पसंद है, जिसको करने में आप बाकी सब काम भूल जाते हैं। वो कुछ भी हो सकता है जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है। आपको जब भी कभी किसी चीज का बार बार ख्याल आता है वो आपके लिए मुश्किल का बास बनता है, तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि अक्सर ख्यालात गैर जरूरी होते हैं। जो ख्याल हमें आते हैं इसका 80% हमारी जिंदगी से कोई लेना देना नहीं होता। हम बेकार में ही डर रहे होते हैं। इसलिए जब भी कोई बुरा ख्याल आए तो अपना जहन फौरन वहाँ से हटा दें, कुछ न कुछ पढ़ना शुरू कर दें। फिर इस बुरे ख्याल से आपको छुटकारा मिल जाएगा। फिर अल्हम्दुलिल्लाह पढ़कर मौजूदा हालात पर गौर करने लग जाएं। आपने गौर किया होगा
کہ जब भी आप कोई काम करते हैं, यानी आप कुछ भी काम कर रहे होते हैं, बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि आप उस काम के बारे में नहीं सोच रहे होते, बल्कि माजी के पछतावे या फिर कुछ अच्छी सोचें या अच्छी यादें या मुस्तकबिल का डर बार बार जहन में आ रहा होता है। आप ये सब ख्यालात को भूलकर जीना सीखें और हाल में ही जीना सीखें। अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं या कुछ लिख रहे हैं या स्टडी वगैरह कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि बहुत से लोग वीडियो देखने के साथ साथ कमेंट्स भी पढ़ते हैं, आप भी उनमें से हो सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अपना फोकस उस काम पर रखें जो आप कर रहे होते हैं। वीडियो देखने के लिए क्लिक किया है तो कुछ सीखने के लिए क्लिक किया है, तो वीडियो देखें ना कि कमेंट्स पढ़ें। ये काम आप बाद में भी कर सकते हैं। ये सब कुछ इसलिए है ताकि फोकस एक काम पर रहे, क्योंकि किसी भी काम पर फोकस रखने से काम भी सही होगा और आप दूसरे ख्यालात से भी बचे रहेंगे। आजकल का सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारा पूरा दिन एक ही जगह पर बैठे बैठे गुजर जाता है, या फिर हम खुद गुजार देते हैं या गुजारना चाहते हैं। मोबाइल और लैपटॉप से हमारी जान नहीं छूटती, लेकिन आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि बाहर का माहौल हमारे ज़हन को पुरसकून बनाता है। आपके साथ अक्सर ऐसा हुआ होगा कि जब आप बच्चों को बाहर खेलता हुआ देखते हैं तो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, आपके जहन से सारी बातें निकल जाती हैं। जहन की फिक्रमंदी, जहनी दबाव को खत्म करने के लिए आसमान की तरफ रोजाना जरूर देखें, किसी ऐसे दरख्त को जरूर देखें जहां पुरसकून माहौल हो। लेकिन अक्सर लोग ऐसी बातों पर यही कहते हैं कि इन बातों का क्या फायदा, बस कहने की बातें होती हैं। खुद को दूसरों से होशियार समझते हैं, अमल किए बिना। याद रखें, इन सब के लिए किसी शोर शराबे वाली जगह या बाहर का कोई फायदा नहीं। अगर जगह नहीं मिलती तो छत पर जाएं। यकीन करें, खुद को हल्का महसूस करेंगे। जिस कदर आप कायनात से जुड़े रहेंगे, आपका जहन पुरसकून रहेगा। प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके साथ ही लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, मसरूफ रहिए और खुद पर यकीन रखिए। अल्लाह हाफिज।